दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों अभी हम महावीर समता संदेश यूट्यूब से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब पर। दोस्तों अभी मेघालय, जो नॉर्थ ईस्ट में मेघालय है, एक छोटा सा प्रदेश है, उसके एक मंत्री हैं शैलेश। शैलेश तो नहीं है, कुछ और नाम है, लेकिन ऐसा ही है। भाजपा भी वहाँ पर उस सरकार में शामिल है। भाजपा के वहाँ दो विधायक हैं शायद, एक को अभी मंत्री बनाया है, और वो पशुपालन मंत्री हैं वहाँ पे शायद। उन्होंने एक बड़ा अजीब बयान दिया है। उन्होंने मेघालय के लोगों से कहा है कि आप चिकन, मांस, मछली, चिकन, मटन और मछली के से ज़्यादा गौ मांस खाएं। अब भाजपा के मंत्री अगर ये बयान दे रहे हैं तो एक आश्चर्यजनक बयान है, क्योंकि भाजपा तो गाय को माता मानती है, और माता जो है अ, माता को काट के खाने की बात वो मंत्री जी कह रहे हैं। तो ये विरोधाभासी बयान है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार दिया है। पहले भी किरण रिजिजू जो केंद्रीय मंत्री हैं और भाजपा के ही बड़े नेता हैं, उन्होंने भी ऐसा ही बयान दिया कि मैं गोमांस खाता हूँ, बंद नहीं करूँगा, आपकी जो मर्जी कर लें। और वो भाजपा में हैं अभी भी। मतलब बड़ी आश्चर्य की बात है कि भाजपा की जो लाइन है कि गाय हमारी माता है, इसका वध रुकना चाहिए, इसकी हत्या बंद होनी चाहिए, अ, उसके विपरीत जो बयान दे रहे हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। केरल में और गोवा में भी इसी तरह के बयान दिए गए, और यहाँ तक कहा गया भाजपा की तरफ से कि हम गो मांस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाने वाले हैं, और उसकी चेन सप्लाई नहीं रुकेगी, अबाध चलती रहेगी। तो ये बड़ा एक विरोधाभासी बयान है, और इसी पर आज हम एक छोटी सी बात करेंगे। बाद में उसके ऊपर बड़ी बात भी बाद में और कर सकते हैं, लेकिन आज इतना ही। गाय, गोमांस और वोट, आस्था या अवसरवाद। अब ये सवाल हो गया है कि ये अवसरवादी बयान भाजपा कैसे सहन कर रही है। आज सवाल ये नहीं है कि कौन क्या खाता है, सवाल ये है कि आस्था क्या सच में आस्था है या सिर्फ वोट मांगने का औजार है। हाल ही में मेघालय के भाजपा मंत्री ने गोमांस को लेकर खुला बयान दिया। इससे पहले केरल में भाजपा उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री केरल में भाजपा के उम्मीदवार ने भी ऐसा ही बयान दिया था, और अरुणाचल से आने वाले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी ऐसे बयान दे चुके हैं। भाजपा खुद को गाय को माता मानने वाली पार्टी कहती है, हिंदू रक्षक होने का दावा करती है, तो फिर उसके मंत्री ऐसा बयान कैसे दे रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये पार्टी नीति के खिलाफ है तो कार्रवाई कहाँ है। उत्तर भारत में गाय को मुद्दा बनाकर बनाया जाता है, भावनाएं भड़काई जाती है, और कई जगह लिंचिंग तक को मौन समर्थन मिल जाता है। कई जगह मतलब लिंचिंग हो रही है, और भाजपा के लोग ही कर रहे हैं। गौ रक्षक समिति दल बना रखे हैं भाजपा के लोगों ने, और वो उससे पैसा वसूली भी करते हैं, और जो पैसा नहीं देता है उसकी लिंचिंग भी कर देते हैं, झूठे आरोप लगा करके। घरों में जा करके फ्रिज चेक कर रहे हैं, और मटन को गाय का मांस बता करके उसकी लिंचिंग कर दे रहे हैं। ऐसे ऐसे केस सामने आए हैं। तो
लेकिन केरल, मेघालय, गोवा पहुंचते ही वही गोमांस संस्कृति बन जाता है, परंपरा बन जाती है, वही खान पान निजी पसंद कहलाने लगता है। क्या आस्था का भूगोल होता है? अहिंसा का पक्ष। हम अहिंसा में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम शाकाहारी हैं, हम हमारे लिए मछली, मटन, गोमांस सब निषेध है। और हमारा इसमें कोई भेदभाव नहीं है। हम तो हिंसा कहीं पे भी, किसी भी जीव की हिंसा हो तो हिंसा ही मानते हैं। भगवान महावीर ने जो हिंसा की, अहिंसा की जो परिभाषा की है, उसमें तो जीव हिंसा तो ठीक है, अलग बात है, मतलब वहाँ तक की तो बात अलग ही है। वचन से भी हिंसा की हो तो वो हिंसा है। वचन से भी किसी के लिए दुर्भावना से बात की हो, या किसी को हमने दिल वचन से भी कष्ट पहुंचाया हो, तो वो भी हिंसा है। तो इतनी बड़ी हिंसा की बात करने वाले महावीर और गांधी, और उनके सामने ये गोमांस, माता को मानने वाले गोमांस की और मछली मटन की बात करते हैं, तो ये बड़ा एक अजीब सी बात है। हम किसी एक जानवर को बचाकर दूसरे की हत्या को जायज़ नहीं ठहराते, ये सच्ची नैतिकता है। मेघालय में भाजपा के एक दो विधायक हैं, यानी विचारधारा नहीं है, वोट और सत्ता प्राथमिक है, न बयान पर कार्रवाई, न हिंसा पर सख्ती। यह चुप्पी भूल नहीं है, मौन समर्थन है। अगर गाय सच में माता है तो हर जगह माता होनी चाहिए, और अगर अहिंसा मूल्य है तो ये राजनीति के हिसाब से नहीं बदलनी चाहिए, वरना ये हिंदुत्व नहीं है, चुनावी अवसरवाद है, और इसका सबसे बड़ा नुकसान समाज की आत्मा को होता है। तो दोस्तों, ये भाजपा का असली चेहरा है कि एक जगह गाय माता है, एक जगह गाय काट के खाने वाली वस्तु है। तो आपको निर्णय आपको करना है कि आपको किस भाजपा के साथ रहना है, या भाजपा के साथ रहना है या नहीं रहना है। जो दोगली विचारधारा के साथ क्यों रहें, सवाल ये भी है कि दोगली विचारधारा के साथ क्यों रहें। तो मैं ये यहीं पे समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।